हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो सलवार कल की वीडियो मैंने कटिंग करी थी उसकी ही स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने जो कलियां और सेंटर पार्ट है इनको ही स्टिच करेंगे। ये कलियां मैंने ले लिए, इनको हमने चारों हिस्सों को अलग अलग कर लेना और फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। दो पार्ट हम अलग कर लेंगे, इनको बाद में स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम एक को उठाएंगे यानी कि डबल को, उसको हम स्टिच कर लेंगे। दूसरा लेंगे, दूसरी जो दो कलियां हमने रखी थी साइड में उसको ले लेंगे, उसको भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। ये आसन स्टिच कर रहे हैं सबसे पहले दोनों चारों कलियों के। ये देखिए हमने जो कलियां जोड़ के रखी है जिनके आसन, तो एक कली उनमें से हम ले लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। ये हम अपने सेंटर पार्ट ले लेते हैं, इसको भी हमने बैक और फ्रंट को निशान लगा कर रख लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, दोनों साइड हमने लगा लिया है। अब हम इसको खोलकर इनमें से हम एक पार्ट को ले लेंगे और यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे इसको। सीधे हिस्से हमारे अंदर की साइड है और उल्टे बाहर की साइड, इसको हमने ऐसे रखकर स्टिच कर लेना है। जैसे भी आपको इजी लगे, जैसे आपका हाथ बैठे वैसे आप ये स्टिच करके रख सकते हो। हमने नीचे तक ऐसे मिलाकर एक बार देख लेना है कि हमारे छोटे बड़े तो नहीं है। अगर बाई चांस आपका कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो जाए तो आपने जो बड़ा हिस्सा है उसको लूज छोड़ना है और जो छोटा हिस्सा है उसको हल्का सा आपने खींच के रखना है, तो वो सेट हो जाएगा। ये देखिए ये कलियां हैं, इसमें मैंने सेंटर पार्ट को जोड़ लिया है, एक जोड़ा था मैंने। अब हम अपनी जो दूसरी कलियां हमने जोड़ के रखी हुई थी उसको लेंगे कलियों को और उसको हम सेंटर पार्ट पर रखेंगे। ऐसे खोलकर हमने ऐसे रख लेना है। ये हमारा सीधा पार्ट है। इसको भी हमने ऐसे नीचे तक जोड़ लेना है। नीचे से इसको भी हम ऐसे सभी पार्ट को मिलाकर देखेंगे कि सही है या नहीं है, कहीं छोटे बड़े तो नहीं है। ये देखिए हमारी कलियाँ जुड़ी हुई हैं, फिर हमारा सेंटर पार्ट है, फिर हमारी कली है। इसके बाद हम इस पर सेंटर पार्ट को रखेंगे। जो हमारा दूसरा बच गया था उसको हम यहाँ पर रखेंगे, इसको भी हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ये देखिए हमने जोड़ लिया है। अब हम अपना ऐसे राउंड में जो हमारा हिस्सा बच गया है उसको हम ऐसे मिलाएंगे और स्टिच कर लेंगे। ये हमारी कलियां और पार्ट जुड़कर तैयार हो गए हैं। ये देखिए हमने जोड़कर रख लिया है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। आसन को आसन से मिलाते हुए हमने ऐसे इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमारे सभी हमने पार्ट को जोड़ लिया है।
इसको हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हम अपनी बेल्ट को तैयार करेंगे। बेल्ट हमारी 25 इंच तैयार है। ये मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा ली क्योंकि इसमें एक ही जोड़ लगेगा जो सिलाई करेंगे हम जिस पर। ये देखिए 25.5 है, हाफ इंच हमारा इसमें सिलाई में चला जाएगा। जब हम इसमें जो जहाँ पर हम नाड़ा डालते हैं वो जो होल हम बनाते हैं वहाँ इसको हमने 1.5 इंच पर ऐसे निशान लगा लेना है। ये भी 2 तरीके से बनते हैं लेकिन मैं आपको एक ही बताऊंगी। दूसरा मैं कभी दूसरी वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बता दूंगी। इसको मैंने ऐसे घुमाकर स्टिच कर लेना है। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही इजी तरीका है नेफे वाला होल बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको डबल स्टिच कर लूँगी ऐसे फोल्ड करके, क्योंकि इस पर अगर इंटरलॉक कर लोगे तो आपको डबल फोल्ड करने की नीड नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास इंटरलॉक की सुविधा हो, तो आप ऐसे डबल फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा सकते हो। जब आप ये होल बनाओगे तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है जो हमारा ये फैब्रिक है ये बिल्कुल इक्वल सीधा होना चाहिए, तभी हमारी जो ये होल है वो अच्छा बनेगा। इसको हमने यहाँ से ऐसे स्टिच कर लेना है। देखिए हमने स्टिच कर लिया। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये आपने ध्यान रखना है बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए आपका जो ये बना रहे हो। जितना फैब्रिक आप एक बार अंदर फोल्ड करोगे उतना ही फैब्रिक आपने हर बार लेना है और उतना ही फोल्ड करना है, तभी आपका जो ये बना रहे हो नाड़ा डालने के लिए तो ये एकदम अच्छा और सुंदर बनेगा। आपने ऊपर वाले फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, जितना हो सके आपने हल्के हाथ से ही इसको स्टिच करना है। इसमें कहीं भी रेब नहीं आएगा, ना कहीं कोई झोल आएगा। ये देखिए जब हम अपना इसमें जो नटें डालेंगे उसके लिए मैं बता देती हूँ। ये हम बैक पार्ट के लिए 3 इंच छोड़कर ऐसे निशान लगाएंगे और ऐसे फ्रंट को ऐसे रखेंगे। ये जो छोटा हिस्सा है ये हमारा फ्रंट में आ जाएगा और जो बैक हिस्सा होता है वो हमारा थोड़ा बड़ा होता है। 3 इंच छोड़कर हमने ये रखा है। ऊपर जो छोटा बन गया है हमारा पार्ट फ्रंट के लिए, यहाँ बीच में हम एक कट लगा लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है जो बड़ा हिस्सा है नीचे वाला, और ये हमारा है फ्रंट पार्ट। यहाँ ये देखिए हमारा फ्रंट 11 इंच पर आ गया है, तो 11 इंच में ही हमने चुन्नटें डालनी है। यहाँ पर भी हम कट लगा लेते हैं 11 इंच पर। दूसरी साइड भी हम कट लगा लेंगे। ये भी 11 इंच पर ही है, तो ये हम दिखाती हूँ मैं एक बार आपको। जैसे कि अभी तो हमारा बैक और फ्रंट का कोई भी हिस्सा नहीं है, तो आप आगे पीछे का कोई भी अपनी मर्जी से बना सकते हो। ये देखिए ये मैं बैक पार्ट के लिए निशान लगा देती हूँ। जो बैक पार्ट में हम चुन्नटें डालते हैं, 2 बड़ी चुन्नटें डालते हैं ताकि उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से मैं दिखा देती हूँ। मान लीजिए कि हमने इसमें चुन्नटें डाल ली है ऐसे 3 इंच की, और यहाँ से जो हमने कट लगाया था यहाँ पर, ये हमारे यहाँ तक बैक पार्ट हो जाएगा। यहाँ तक हमारा बैक पार्ट है, और बाकी जो जितना बच गया है इसकी सभी की हम चुन्नटें डाल लेंगे फ्रंट में। ये जो 11 इंच का है हमारा ऊपर बच गया हिस्सा, ये 11 इंच में सभी चुन्नटें आ जाएंगी हमारी। तो मैं
इसको एक बार डबल फोल्ड कर लेती हूँ आसन को। बैक और फ्रंट दोनों को ही मैं ऐसे डबल फोल्ड कर लूँगी। आप चाहो तो इंटरलॉक भी कर सकते हो। डबल फोल्ड करने से क्या होगा कि ये धागे नहीं निकलेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पर बैक में मैं अभी चुन्नटे डाल रही हूँ। ये बैक के लिए मैंने 3 इंच पर निशान लगा लिया है। 3 इंच इधर और 3 इंच इधर हम 2 चुन्नटे डाल लेंगे। ये मैं बाहर आपको दिखा देती हूँ अपनी बेल्ट से लगाकर। यहाँ से ये हमारा बैक पार्ट हम रखेंगे और ऐसे हम मिलाएंगे। जहाँ पर हमने कट लगाया था 11 इंच पर, वो बैक में यहाँ तक हमारा ये बैक पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे, दूसरी साइड भी ऐसे ही कट लगा लेंगे। जो हमारा जितना बच गया है उसकी हम सभी की इसमें चुन्नटे डाल लेते हैं। 2 इंच हम फ्रंट में छोड़ेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी चुन्नटे डालने से पहले, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से ही चुन्नटे डालते हैं तो वो अंदर की साइड घुस जाती है तो चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए 1.5-2 इंच छोड़कर ही हमें चुन्नटे डालनी चाहिए। तो इस साइड तो मैं आपको ऐसे ही चुन्नटे डालकर दिखा रही हूँ, लेकिन मैं जो दूसरी साइड डालूँगी तो आपको मैं प्रॉपर मेज़रमेंट बताऊँगी कि हमें कितने इंच की और कितनी लंबी चौड़ी चुन्नटे डालनी है, वो सब आपको मैं बताऊँगी। एक बार मैं आपको ऐसे ही डालकर दिखा देती हूँ। आप सोचोगे कि ऐसे हम कितनी छोटी कितनी कम ज़्यादा कैसे चुन्नटे डालें। फैब्रिक कम ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से हम कैसे चुन्नटे डालेंगे, वो सारा मेज़रमेंट आपको मैं बताऊंगी। ये देखिए एक साइड मैंने डाल ली है, दूसरी साइड का मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए मैंने डाल ली है। तो जैसे कि हमने अपने बैक पार्ट से यहाँ से अपने जो ये फैब्रिक है पूरा बच गया जो, उसको एक बार मेज़र कर लेना है कि कितना है। बैक से लेकर फ्रंट तक हमने पूरे को ही देखना है माप कर कि कितना हमारा फैब्रिक है। ये देखिए पूरा इंची टेप ही, यानी कि 60 इंच हमारा फैब्रिक है पूरा का पूरा, और 1 इंच की दूरी रखी है मैंने सभी चुन्नटों में। ये देखिए सभी चुन्नटों में 1-1 इंच की दूरी रखी है। तो एक बार देख लीजिए, जैसे कि पूरा 60 इंच हमारा फैब्रिक आया है, जहाँ पर हम चुन्नटे डालेंगे बैक से लेकर फ्रंट तक। और जो हमारा ये बेल्ट में फैब्रिक था 11 इंच में ही हमने डालना है, तो हमने 11 से डिवाइड करना है। तो 5 इंच की हमने पूरी चुन्नटे लेनी है, सभी जितने भी हम डालेंगे सभी 5-5 इंच पर डालेंगे। 2 इंच मैंने छोड़ दिया है ताकि वो अंदर चुन्नटे ना घुसे, इसलिए हमने 2 इंच छोड़कर 5-5 इंच, आप चाहो तो पूरे पर 5-5 इंच का निशान लगाकर रख सकते हो एक बार में ही, लेकिन मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। ऐसे जैसे मैंने 5 इंच का फैब्रिक लिया है, 1 इंच की मैंने गैप रखा है, फिर हम 5 इंच फिर फैब्रिक लेंगे और 1 इंच का गैप रखते हुए सभी चुन्नटे हमने ऐसे ही डाल लेनी है। ये सभी प्रैक्टिस से आएगा। आप 1-2 सलवार जब बनाओगे तो आपको किसी भी मेजरमेंट की ऐसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही डाल सकोगे सभी चुन्नटे। ये स्टार्टिंग में होता है, थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमने कितना लेना है, कैसे करना है। बाकी जब आप करने लगोगे तो आप बहुत ही इजी तरीके से डाल पाओगे। ये देखिए ये भी मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। 5 इंच ही हमारा बचा है, ये लास्ट चुन्नट है। ये देखिए हमारी यहाँ पर चुन्नटें कंप्लीट हुई है। अब हम अपनी बेल्ट इसमें अटैच करते हैं। ये फ्रंट के आसन पर हमने
अपने फ्रंट पार्ट को रखा है बेल्ट के, जहाँ से हम नाड़ा डाल लेंगे वो वाला हिस्सा, और यहाँ से हमने स्टिच करने स्टार्ट कर देना है। चुन्नटों को अच्छे से सेट करते हुए आपने ये स्टिचिंग लगानी है। ध्यान रहे ऊपर नीचे का फैब्रिक ना इसमें स्टिच हो जाए। ये कट से कट को हम मिलाएंगे और ये देखिए हमारा फैब्रिक इक्वल है या नहीं है। अगर आपका कोई भी कम ज़्यादा हो जाए तो आप एक चुन्नट एक्स्ट्रा डाल सकते हो, या छोटा हो जाए तो एक चुन्नट आप निकाल सकते हो। लेकिन मेरा सही इक्वल आया तो मेरे को इसकी नीड नहीं थी। ये देखिए हमारी सलवार बनकर तैयार हो गई है। इस पर आप प्रेस स्टिच कर लेंगे, बाद में मैं इस पर इंटरलॉक करके बाद में प्रेस स्टिच कर लूँगी। अब हम अपने पोंचे बनाने की तैयारी करते हैं। ये मेरे पास रोल था बेल्ट वाला, तो मैं इसी से ही पोंचे तैयार करूँगी। इसके जितने भी आपके पोंचे तैयार है उससे आपने 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा ही ले लेना है। ये मैंने दोनों पोंचों के लिए ले लिया बुकरम। इसको हम बीच में से कट कर लेंगे। फैब्रिक ले लेंगे हम 1/2 इंच नीचे की साइड से छोड़ते हुए। जितना आपको ऊपर इसको फोल्ड करना है फैब्रिक को, उतना आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ऐसे जितना आपको बुकरम को कवर करना है उतना आप ले सकते हो। अगर ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है तो आपने पूरा फोल्ड करना होगा, बुकरम को दिखना नहीं चाहिए। अगर आपका मोटा फैब्रिक है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये मेरे पास पेस्टिंग बुकरम है तो मैं इसको प्रेस से चिपका लूँगी। आप चाहो तो इस पर ऐसे सिलाई लगा सकते हो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ये मैंने प्रेस से इसको अच्छे से चिपका लिया है। हम अपनी सलवार लेंगे, इसको फोल्ड कर हमने बीच में एक निशान लगा लेना है। और सलवार की जो मोहरी बनाएंगे इसके भी हमने सेंटर में निशान लगा लेना है। ऐसे दोनों को हमने मिलाकर ऐसे रखना है और इसको स्टिच करना है। बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। डिज़ाइन आप अपने हिसाब से कैसा भी बना सकते हो, जैसा आपको पसंद हो। आप चाहो तो यहाँ बुकरम की जगह फोम भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए हमने डिज़ाइन बना लिया है। अब हम मोहरी स्टिच करते हैं। एक साइड की मैंने सील ली है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जहाँ पर हमारे जो जॉइंट कर रखी है हमने अपनी कलियाँ, वहाँ से ही हमने मिलाकर रखना है दोनों पार्ट को। ऐसे अगर साइड में छोटा बड़ा है तो उसको निकलने दो, लेकिन हमने मिलाकर रखना है अपने ये जो हमारे जॉइंट है उसको। यहाँ से हमने 7 इंच पर निशान लगा लेना है अपने मोहरी का, और ऐसे सीधे स्केल से हमने ऐसे तिरछा निशान लगाना है। ऐसे तिरछे में हमने इसको ऊपर तक अपनी जहाँ हमारा आसन है वहाँ तक हमने इसको स्टिच करना। जितना फैब्रिक हमारा साइड में बच गया उसको बच जाने दीजिए। अगर आप उसको भी सोचोगे कि हम इसको स्टिच में कर लें, लेकिन उससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, फिटिंग भी बहुत बेकार आएगी। तो आपने सीधे में ही सिलाई लगानी है, और आपने ऐसे हल्के से हाथ से खींचकर ही सिलाई लगानी है। जब आप इसको बाद में खींचोगे तो वो आपकी सिलाई टूटेगी नहीं। अगर आप इसको हल्के से खींच के सिलाई लगाओगे तो, अगर सीधी सिलाई लगाओगे तो आप जब उसको खींचोगे तो वो टूट जाएगी सारी सिलाई हल्का सा खींचने से। लेकिन अगर आप पहले ही हल्का खींचकर सिलाई लगाओगे तो आपकी बिल्कुल भी नहीं सिलाई उधड़ेगी।
ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखना, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ये देखिए हमारी सलवार स्टिचिंग हो गई है। एक बार मैं इसकी लेंथ भी आपको माप कर दिखा देती हूँ कि हमारी लेंथ भी एकदम बराबर आई है। थैंक यू।